नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है उत्तराखंड में जो अभी कल हमारे 9 अप्रैल को जारी हुआ है। 9 अप्रैल 2025 को स्नातक स्तरीय नोटिफिकेशन, जिसमें आपके पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, बीपीडीओ और अन्य कई सारे आपके पद हैं जिनकी कुल संख्या आपके 416 है। तो बच्चों देखिएगा, इसके ही संबंधित ये वीडियो होने वाली है। बहुत सारे इसमें सवाल थे बच्चों के, उन सवालों का मैं जवाब लेके आया हूँ। चाहे वो कट ऑफ को लेके हो, चाहे इस बार क्या कट ऑफ रहेगी, पेपर की तैयारी कैसे करें, बहुत सारे सवाल हैं। सारे सवालों का आपका जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको पहले 2-3 चीज़ें बताऊंगा शुरू की। 1 मिनट वीडियो को बहुत शालीनता से देखना है बिना स्किप किए। देखिएगा, अगर आप पहले मैं इसको थोड़ा एक बेसिक सी जानकारी बता दूं जिन बच्चों को नहीं पता। ये भर्ती आई है, इसमें आपकी उम्र सीमा जो है वो 21 से 42 है। अगर मैं बात करूँ बीडीओ में 21 से 42 उम्र है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके लेखपाल में, तो उसमें है बच्चों आपकी 21 से लेके 35 उम्र। और जो आपका पटवारी है वहाँ पे है बच्चों उम्र सीमा आपकी 21 वर्ष से लेकर आपके 28 वर्ष। तो ये जर्नल कैंडिडेट के लिए मैंने बताई है। बाकी ओबीसी एससी जो होते हैं उन्हें छोड़ दे रखी है। बाकी देखिएगा, योग्यता इस भर्ती में आपकी क्या रहने वाली है। जो बच्चों योग्यता है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने अगर स्नातक कर रखा है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अपने आर्ट्स से क्या है, साइंस से क्या है। उसके अलावा बच्चों अगर मैं बात करूँ, जो बीपीडीओ का पद है, इस बीपीडीओ में आपको CCC होना ज़रूरी है। बीडीओ में आपको CCC नहीं चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी पूरी। अगर आप इस भर्ती के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बच्चों बताना चाहता हूं। अगर देखिएगा, आप इस भर्ती की बहुत अच्छे से स्पेशल और एक तरीके से टारगेट बना के इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है 2। एक टेलीग्राम ग्रुप है केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड के नाम से, और एक हमने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है स्पेशल आपका लेखपाल पटवारी भर्ती के लिए, जिसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जुड़ जाइएगा। और जल्दी हम बहुत अच्छा बैच लॉन्च करने वाले हैं टारगेट बना के, जो इसी का होगा। क्योंकि बच्चों आपके लगभग 100+ हमारे दिन है एग्जाम को, तो ठीक ठाक समय है और इतने समय में हम अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलेगा, मेन मुद्दों पर आते हैं। मेन जो जो सवाल थे बच्चों के, उनकी तरफ मैं आपके बढ़ता हूँ। देखिएगा, अभी जैसे आपके भर्ती आई है, कुल 416 पद हैं, तो उसमें लगभग आपके 200+ पद जो हैं बीडीओ के हैं। उसके बाद थोड़े आपके 10-15 पद बीपीडीओ के हैं। तो इनकी पिछली कट ऑफ क्या रही थी बच्चों, पहला सवाल ये आया है बच्चों का। उसका दूसरा सवाल था कि जो पटवारी लेखपाल की भर्ती थी उसकी कट ऑफ क्या रही थी, इस बार क्या रह सकती है कट ऑफ अनुमानित, पेपर की तैयारी कैसे करें, और जो फ्री नोट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे टोटल उत्तराखंड के रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के, वो कहाँ पे मिलेंगे। तो मैं सारी जानकारी आपको दूंगा, एक एक चीज़ को आपको बड़े ध्यान से सुनना है। तो पहले हम बात करेंगे सबसे पहले बच्चों बीडीओ बीपीडीओ की पिछली कट ऑफ क्या थी। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिएगा, ये फाइनल कट ऑफ आपके सामने है। जब 2023 में वैकेंसी आई थी तो वहाँ पे टोटल जो पोस्ट आई थी बच्चों, वो कुल 229 पोस्ट थी। टोटल पोस्ट 229 थी, लेकिन उसमें बच्चों आपके और भी अलग अलग तरह के पद थे। अगर मैं बीपीडीओ की बात करूं तो वहाँ पे कुल बीपीडीओ के जो पद थे वो 187 थे। पिछली बार बीडीओ की वैकेंसी नहीं आई थी, बीपीडीओ की वैकेंसी आई थी जिसमें CCC मांगा गया था, और कुल इन पदों की संख्या 187 थी। जो फाइनल कट ऑफ रही थी बच्चों, जो मतलब अंतिम डीवी यानी कि वेरिफिकेशन होने के बाद जो सेलेक्टेड कैंडिडेट आपके रहे थे, उनकी फाइनल कट ऑफ क्या थी। तो जर्नल में जो कट ऑफ रही थी वो 75 रही थी, ओबीसी में रही थी 73.5, एससी में थी 68.75, ईडब्ल्यूएस में थी 73.75, और एसटी में थी आपकी 66.75। तो ये आपकी कट ऑफ थी जो हमारा पिछला यानी कि 2023 में बीपीडीओ का एग्जाम हुआ था, उसकी फाइनल कट ऑफ। मतलब जिन जिन के इतने इतने बच्चे नंबर थे इन कैटेगरी में, वो अभी सेलेक्टेड आपके हैं, उनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद देखिएगा, ये तो हमारा हुआ बीपीडीओ का। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों पटवारी की कट ऑफ क्या रही थी। तो ये बच्चों हमारी पटवारी और लेखपाल की कट ऑफ है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ बच्चों को पटवारी और लेखपाल में कन्फ्यूजन हो रहा है। देखिएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो हमारे प्रदेश में आप सभी जानते हैं कुछ हिस्सा हमारा मैदानी है और कुछ हिस्सा हमारा पर्वतीय है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो होते हैं वो कहलाते हैं पटवारी, और ये जो मैदानी क्षेत्रों में होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, लेखपाल कहते हैं। जैसे हमारा उधम सिंह नगर हुआ, हरिद्वार हुआ, और नैनीताल का कुछ हिस्सा हुआ, देहरादून का कुछ हिस्सा हुआ, और कुछ हमारे चंपावत का हिस्सा हुआ। तो ये हमारा मैदान में आते हैं जो कुछ हिस्से, तो इनमें आपके लेखपाल होते हैं और बाकी जगह पे क्या होते हैं, पटवारी होते हैं। बच्चों, जो पिछली बार ये भर्ती आई थी उत्तराखंड में पटवारी लेखपाल की, तो इनकी कुल संख्या 500+ थी। 500+
प्लस पदों पे भर्ती आई थी और पिछली बार ये भर्ती जिले वाइज थी, मतलब हर जिले एक, मतलब पूरे ऑल उत्तराखंड में ना होकर जिले से थी, मतलब बच्चों का फॉर्म जिले में गिरा था। जैसे मान लो किसी ने अल्मोड़ा ज़िले से किया था अप्लाई, तो वो सिर्फ अल्मोड़ा ज़िले के पदों पे फाइट करता, जिसने पौड़ी से किया था वो पौड़ी से फाइट करता। तो पिछली बार ये ज़िले के अकॉर्डिंग थी और इस बार जब ये पूरी ऑल ओवर उत्तराखंड आपकी इसमें कट ऑफ बनने वाली है। कुछ बच्चों का एक सवाल और आ रहा था कि सर क्या हम ये आपके 7-8 तरीके के पद आए, क्या सबका अलग अलग फॉर्म भरे जाएगा, सबका अलग अलग पैसा देना पड़ेगा? तो सबका अलग अलग पैसा नहीं देना होगा, आपको सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई करना है और आपको सारी पोस्ट उसमें सेलेक्ट करवा देनी है। सारी सेलेक्ट करवा देंगे जिस चीज़ के लिए आप वैलिड होंगे। जैसे आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा होगा तो वैक्तिक सहायक वाला भी आपका उसमें जुड़ सकता है। तो एक एक आपका सेलेक्ट करने हैं, आपको सारे सेलेक्ट होंगे अगर आप उसके लिए योग्य हैं तो। अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ेगा, मात्र 300 रुपये का आपको चार्ज देना पड़ेगा, आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। ये भी सवाल आ रहा था। अब देखिएगा ये कट ऑफ जो है, सबसे पहले मैं पटवारी की कट ऑफ बता रहा हूँ। ये आपकी जो जिले वाइज कट ऑफ थी पिछली बार जो थी, तो अल्मोड़ा ज़िले के लिए जो कट ऑफ रही थी बच्चों पटवारी की, वो अनारक्षित यानी कि जनरल के लिए थी 74 के समथिंग, अनारक्षित महिला के लिए थी, मतलब जनरल महिला के लिए 67 थी, अनारक्षित उत्तराखंड अनाथ कोई भी बच्चा नहीं मिल पाया था। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि एससी की कट ऑफ थी 68, उसके साथ एसटी अनुसूचित जाति महिला की थी 65, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की थी 69, ओबीसी की 71, ओबीसी महिला की थी 64 और अकैब यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जिसे हम ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं तो इसकी 73 कट ऑफ थी और ईडब्ल्यूएस महिला की 66 थी और उत्तराखंड भू आपके जो पूर्व सैनिक है इनकी थी 71 कट ऑफ। तो ये कट ऑफ आपकी अल्मोड़ा ज़िले में पटवारी की थी। इसके अलावा आप इनको देखते रहिएगा, मैं स्क्रॉल करता रहूँगा, जहाँ आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में देख सकते हैं। तो ये हमारी बागेश्वर की कट ऑफ थी कुल इस तरीके से। उसके बाद आपकी चमोली की ये कट ऑफ थी, उसके बाद चंपावत की ये कट ऑफ थी पटवारी की, देहरादून की ये कट ऑफ थी। सारी अभी मैं पटवारी की कट ऑफ आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद बच्चों हम बात करें पौड़ी गढ़वाल की कट ऑफ थी, देखिएगा 74 यहाँ पर जर्नल की कट ऑफ रही थी, क्योंकि पिछली बार थोड़ा जिले वाइज ही आपकी रही थी भर्ती। उसके पिथौरागढ़ में आपके अनारक्षित 74 थी और इस तरीके से हैं ये, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद टिहरी गढ़वाल जिले की कट ऑफ थी, उत्तरकाशी की कट ऑफ थी। उसके बाद बच्चों अब हम बात करेंगे लेखपाल के बारे में। तो देखिएगा लेखपाल की अगर हम बात करते हैं तो लेखपाल आपके चंपावत में कुल 3 पद थे और इसमें सिर्फ जनरल के थे, 80 कट ऑफ गई थी। उसके बाद हम बात करेंगे ये हमारा देहरादून है, तो देहरादून में बच्चों अगर हम बात करें तो देहरादून में आपकी अनारक्षित की जो श्रेणी कट ऑफ थी, सॉरी उसमें चंपावत में आपका एक ही पद था, मतलब एक दो पद थे, इसमें ज़्यादा पद नहीं थे चंपावत में। देहरादून की हम बात करते हैं तो देहरादून में अनारक्षित की लेखपाल की यहाँ बात चली 77 थी, उत्तराखंड महिला अनारक्षित की 71 थी और इस तरीके से आपके कट ऑफ दे रखी है। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको आराम से देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ में आपको अपने जो ग्रुप है वहाँ पे मैं सेंड कर ही दूंगा, आप वहाँ जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगी। हरिद्वार में भी आपके लेखपाल के पद थे, उसकी कट ऑफ ये है। नैनीताल का जो आपका मैदानी क्षेत्र जैसे रामनगर वगैरह वहाँ की आपकी कट ऑफ है। उसके अलावा उधम सिंह नगर तो प्योर आपका प्लेन है, तो उधम सिंह नगर में आपकी ये कट ऑफ थी जो आपकी रही थी पिछली भर्ती में, जिसमें 500 प्लस पद थे पटवारी और आपके लेखपाल के। तो इस तरीके से बच्चों ये मैंने आपको कट ऑफ दिखाई है। फिलहाल मैंने आपको बीडीओ बीपीडी और पटवारी की कट ऑफ दिखा दी है। अब हमारे मन में एक सवाल आता है, बहुत से बच्चे घबरा रहे होंगे इतनी कट ऑफ कैसे चली गई। तो घबराने की कोई किसी तरीके से बात नहीं है, हर समय पेपर का अलग अलग लेवल होता है। तो अगर हम पिछले मानकों को अगर सोच के बिल्कुल तैयारी ना करें तो वो गलत होगा, क्योंकि अभी पेपर का पैटर्न भी थोड़ा चेंज है। उस समय थोड़ा पेपर नॉर्मल बन था, उस समय पटवारी का पेपर इतना हार्ड नहीं था जैसे आजकल बन रहे हैं। इस बार कट ऑफ अगर मैं मान कर चलता हूँ तो फिर भी बच्चों आपको एक टारगेट सेट करना है कि हमें अपना स्कोर 75 नंबर करना होगा। 75 नंबर का हम टारगेट बना के चलेंगे कि हमें 75 प्लस का ही स्कोर करना है। और अगर आप इतना स्कोर कर देते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। टारगेट 75 से बना के चलिएगा। ये कब होगा, जब आप सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, सारा सिलेबस कवर कर लेंगे, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो। जब आप एक एक चीज़ को पूरे सिलेबस में से उठा के करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी इस पर विस्तार से जानकारी हम लगातार देते रहेंगे अपने चैनल पर। इसके बाद आपकी पेपर की तैयारी हमें कैसे करनी है,
तो देखिएगा अब आपके पास वैकेंसी आ गई है और आपका 15 तारीख से ऑनलाइन हमारे स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। उसके बाद हमारा 27 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है। तो कुल मिला के हम बात करें तो हमारे पास 100+ दिन है, 100 से ज़्यादा हमारे पास दिन है। तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस लेके आना है। जो हमारा सिलेबस है उसका प्रिंट आउट करके निकलवा के लाना है और उस पर पहले दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने सिलेबस पे नज़र दौड़ानी है कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे हो सकते हैं। तो पूरे सिलेबस पे नज़र दौड़ानी है। फिर आपको अच्छे तरीके से एक टाइम टेबल सेट करना है कि हमें 8 से 9 घंटे का टाइम टेबल बनाना है। जैसे उत्तराखंड 40 नंबर का है तो 4 घंटे उत्तराखंड को दे दो, हिंदी 20 की है तो 2 घंटे उसे दे दो, GS 30 का है तो 3 घंटे उसे दे दो, 10 नंबर का आपका रीजनिंग आएगी तो 1 घंटा रीजनिंग को दो। पूरा समय सेट करो अच्छे तरीके से। 2-3 दिन इस चीज़ में ही निकालो, पढ़ो मत बिल्कुल भी। 2-3 दिन सब चीज़ सेट हो जाए उसके बाद अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। और जिस टॉपिक को पढ़ो उसका प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिएगा जब हम अपना बैच चलाएंगे तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। हम बच्चों को वीडियोस देते हैं रोज़ाना, प्लस हम उसमें प्रैक्टिस सेट आपके रात को प्रैक्टिस सेट कराते हैं। पहले वीडियो देंगे, फिर उसकी PDF देंगे और बाद में रात में जो हमने पढ़ाया है दिन में उसको हम एक तरीके से रात में उसका 40 नंबर का टेस्ट लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम पूरे 1 हफ्ते में पढ़ लेते हैं तो पूरे हफ्ते का हम एक रिवीजन कराते हैं मिक्स एक तरीके से। मान लो हमने 1 हफ्ते में 3 टॉपिक पढ़े उत्तराखंड के, 3 चैप्टर कंप्लीट किए, तो उसका मिक्स टेस्ट संडे को लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बहुत अच्छी अच्छी हम क्लासें चलाते हैं। और देखिएगा पिछली बार हमने जब पुलिस का बैच लॉन्च किया था तो मात्र हमने उसमें 99 रुपये फीस रखी है। ऑल आपके जब तक वो जून माह तक चलेगा 99 रुपये में उनको रेगुलर क्लास मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और टेस्ट पेपर मिलेंगे और उसके अलावा प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे और भी बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं। तो 1 रुपये 1 दिन का चार्ज पड़ता है, कोई बड़ा चार्ज उसमें होता नहीं है। तो हम इसके लिए एक बहुत अच्छा बैच लेकर आएंगे वीडियो BPDU के लिए। और मेन क्या होगा, सबसे खास बात उसमें क्या रहेगी, जो लेटेस्ट पैटर्न है आपका UKSSC का, जिस तरीके से वो पेपर बना रहा है उसी को एक तरीके से टारगेट करके हमें बैच चलाना है। ऐसा नहीं कि हवा हवा में हम पढ़ाएंगे, बहुत डीप और डिटेल में जाके चीज़ों को पढ़ाया जाएगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे संभावना रहेगी। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं उसमें तो अभी तो फ़िलहाल अभी तो उसको स्टार्ट नहीं किया गया है। आप हमारे ग्रुपों में जुड़ेंगे तो वहाँ आपको उसकी अपडेट मिल जाएगी। पूरा गारंटी से कहता हूँ कि आप जुड़ेंगे तो खुद आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट इस चीज़ से मिल रहा है। जब रोज़ हम रिवीजन कराएंगे, रोज़ टेस्ट होगा, तो जो ना पढ़ने वाला होगा वो भी पढ़ने का प्रयास करेगा। क्योंकि हम ऐसा सिस्टम करते हैं कि जो एक तरीके से 1 महीने में क्विज में जो अच्छे नंबर लाएगा तो उसको प्राइज़ देने का भी हमने कुछ सोच रखा है। उसके बाद देखिएगा फ्री नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो देखिएगा बच्चों, हमारे आप जब बैच में जुड़ेंगे तो नोट्स वगैरह हम आपको देंगे। 70 से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा। तो बहुत सारी और चीज़ें होंगी। बाकी थोड़े थोड़े डेमो के तौर पे हम आपको फ्री नोट्स देते रहेंगे जो हमारे ग्रुपों में आपको मिल जाएंगे जब आप ग्रुप में जुड़ेंगे। बेसिक से शुरुआत कैसे करें बच्चों? तो बेसिक से शुरुआत हम बेसिक से ही कराएंगे। अगर हम हिंदी को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम वर्ण से उठाएंगे कि वर्ण होता क्या है। वर्ण से हम लेंगे कि वर्ण क्या चीज़ है, तो उसके बाद पूरी हिंदी हम अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। ऐसे उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो एक बेसिक क्वेश्चन से उठाते हैं कि उत्तराखंड क्यों बना, क्या कारण थे, क्यों उत्तराखंड को बनाने की जरूरत पड़ गई और कैसे कैसे उत्तराखंड बन गया। उसके बाद जो टोटल हमारा सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते चले जाएंगे। तो बेसिक से होगी। अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं या आपने पहले बहुत सारा पढ़ रखा है तो आप दोनों के लिए अच्छा बैच होगा। आपने बहुत पहले पढ़ा है तो आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी जो हमारे एग्ज़ाम में आती है और हम उसको मिस कर जाते हैं। और मैं चीज़ें बताऊंगा एग्ज़ाम में जब हम जाएं तो हम कैसे पेपर को सोल्व कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी मैं एग्ज़ाम के लास्ट में बताता रहूँगा। आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ जानकारियाँ थी। बाकी आपके और क्या क्या सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे ग्रुपों में जुड़ेंगे तो वहाँ हम आपके डिस्कशन ग्रुप में जो आप क्वेश्चन करते हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाते रहते हैं। बाकी हमारे ग्रुपों में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। वरना आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड, या आपको कमेंट बॉक्स में भी दोनों ग्रुपों का लिंक मिल जाएगा। और एक ग्रुप का स्टोर है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। उसके अलावा एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो पुराने हमारे पेपर हैं BDO लेखपाल इनके, वो भी मैं जल्दी सोल्व कराऊंगा अपने इसी चैनल पे, बशर्ते आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।